चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन जो अब 150 साल तक जिंदा रहेंगे। पुतिन ने कुदरत के नियम को चैलेंज कर दिया है। कुदरत का नियम क्या है? जो आया है उसके जानत है। एक आम इंसान की औसत उम्र 60 से 80 साल के बीच में मानी जाती है, लेकिन जरा सोचिए, कोई इस अटल नियम को बदलने की जरूरत कर सकता है क्या? क्या कोई इंसान मौत की कतार को तोड़कर 150 साल तक जिंदा रहने का फॉर्मूला तैयार कर सकता है? दुनिया के कोने में इस वक्त अरबों डॉलर की लागत से एक ऐसा हैरान करने वाला सीक्रेट मिशन चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है, खासकर यूरोपियन और अमेरिकी देशों की। व्लादिमीर पुतिन 150 साल तक जीना चाहते हैं और इसके लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला बनाया जा रहा है। रूस के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं, जिसमें पुतिन को 150 साल की उम्र का तोहफा दिया जा सके। साल 2025 में जब पुतिन और शी जिनपिंग मिले थे, तब एक बातचीत लीक हुई थी। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग रेड कारपेट पे विक्ट्री डे परेड की तरफ जाते हुए दिख रहे थे और उस दरमियान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन में बातचीत हो रही थी। तब जिनपिंग ने कहा था, चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि इस सदी में शायद इंसान 150 साल तक जी सकेगा। उस वक्त पुतिन का जवाब था, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जवान से जवान होता जाएगा और शायद अमर भी हो जाए। तब दुनिया ने इस दो महाशक्तिशाली नेताओं की बात को गप्पबाजी समझकर हंसी में उड़ा दिया। हालांकि यह बातचीत बहुत वायरल हुई थी, लेकिन असल में पुतिन उस विशाल सरकारी मशीनरी का जिक्र कर रहे थे जो रूस में चुपचाप पुतिन के लिए मौत को चुनौती देने की कोशिशों में लगा है, मौत को हराने की कोशिशों में लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती उम्र के बीच क्रेमलिन का एक 26 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है। इस योजना का मकसद उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करना है, अंगों को बदलना है और इंसान की उम्र को बढ़ाना है। वैसे भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से खुद को एक मजबूत और फिट नेता के तौर पर पेश करते रहे। कभी घुड़सवारी, कभी आइस हॉकी, कभी शर्टलेस तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपनी ताकतवर छवि बनाई। लेकिन सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि पुतिन सिर्फ फिट रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि उम्र को मात देने और इंसानी जीवन को लंबा करने की वैज्ञानिक कोशिशों में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसके मुताबिक रूस ने 2024 में न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम से करीब 26 अरब डॉलर का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। इसका मकसद ऐसी तकनीक विकसित करना है जो इंसानों की उम्र को दोगुना कर दे, शरीर के खराब हो चुके अंगों को बदल दे। और पिछले साल चीन में सैन्य परेड के दौरान, विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के बीच इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई थी और पुतिन की सोच इसमें साफ दिखाई दी थी। पुतिन ने कहा था, मानव अंगों का लगातार ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, जिससे लोग जवान हो सकते हैं और शायद अमर भी। इस पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया था कि सदी के अंत तक इंसानों की उम्र 150 साल तक पहुंच सकती है। रूस में साइंटिस्ट क्या इस पर रिसर्च कर रहे हैं? आइए जानते हैं कैसे वो पुतिन को अमर बनाने पर काम कर रहे हैं। रूस इस वक्त उम्र बढ़ाने की तकनीक को कैसे रोका जाए इस पर काम कर रहा है। दो प्रमुख टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। 3D प्रिंटर की मदद से जीवित ऊतकों और अंगों का निर्माण होगा। दूसरी तकनीक में जीन संशोधित मानव अंग विकसित करेंगे। भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन अंगों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। 2030 तक मानव अंगों के ट्रांसप्लांटेशन पर रूस काम शुरू कर देगा। हाल ही में रूस ने एक नई जीन थेरेपी पर भी काम शुरू किया है। मकसद कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करना है, जिससे इंसान का जो बूढ़ा होने का जो एक सफर होता है वो स्लो हो जाएगा। खबर है कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नेतृत्व दो ऐसे लोग कर रहे हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनमें एक उनकी बेटी मारिया वोरोंत्सोवा है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड मेडिकल रिसर्च से जुड़ी सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी कर रही हैं।
दूसरे इंपॉर्टेंट फेस हैं मिखाइल कोवालचुक, जो रूस की दीर्घायु रणनीति का प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। रूस छोड़ चुके वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ऑस्ट्रोवस्की का यह कहना है कि अगर इन दावों से जुड़ी वैज्ञानिक रिसर्च और प्रकाशित नतीजे सामने नहीं आते तो इन्हें उपलब्धि के बजाय सिर्फ महत्वाकांक्षी सपना माना जाएगा। उनका आरोप है कि कई वैज्ञानिक फंडिंग हासिल करने के लिए पुतिन की वही बातें सुन रहे हैं या वही बातें बता रहे हैं उनको जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पुतिन अकेले हैं इस दुनिया में जो अपनी उम्र को डबल करने पर काम कर रहे हैं? नहीं, पुतिन इस दौड़ में अकेले शामिल नहीं है। इस दौड़ में जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, सैम ऑल्टमैन, पीटर थियल, सिलिकॉन वैली के दिग्गज भी पुतिन की तरह लंबे समय से एंटी एजिंग रिसर्च पर काम कर रहे हैं। फर्क बस यह है कि रूस में एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम बन गया है, अमेरिका में यह अमीर लोगों का निजी खेल है। रूस में यह राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है, लेकिन सिलिकॉन वैली में यह एक जरूरत बन गया है अमीरों का। सवाल यह उठता है कि अब पुतिन अमरता क्यों चाहते हैं? 72 साल के हो चुके हैं, 25 साल से सत्ता में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, घर और बाहर दुश्मनों का जमावड़ा है। एक नेता के लिए मौत सबसे बड़ा खतरा है, न दुश्मन से, न क्रांति से, बल्कि खुद के अपने जीवन काल से। पुतिन का सपना है यूएसएसआर को दोबारा क्रिएट करना, यानी जिस यूएसएसआर का विघटन हो गया उसको दोबारा जोड़ना, एक स्वरूप देना। लेकिन अगर वो इस काम को करने के लिए जिंदा ही ना रहे तो उनका साम्राज्य, उनके विरासत, उनका नियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये पुतिन की सबसे बड़ी चाह है। व्लादिमीर पुतिन और रूस का एंटी एजिंग यानी प्रोजेक्ट इस समय साइंस और राजनीति का सबसे बड़ा कॉकटेल बन चुका है। पुतिन इस मिशन पर बेहद गुप्त और आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के टॉप जेनेटिक्स और बायोटेक संस्थानों के अमरत्व प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। इसके तहत CRISPR, जो कि जीन एडिटिंग है, स्टेम सेल थेरेपी है और कोशिकाओं को दोबारा युवा करने वाले सेलुलर रिजुविनेशन पर पानी की तरह पैसा बहा जा रहा है। मॉस्को की गुप्त लैब्स में ऐसी दवाएं ढूंढी जा रही हैं जो इंसानी डीएनए के बूढ़ी होने की प्रक्रिया को ही ब्लॉक कर दें। अगर इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो पुतिन इस तकनीक से खुद को एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं। रशिया का एक सुपर हीरो जो सुपर ह्यूमन भी है, जिसने यूएसएसआर के खत्म हुए या खो चुके गौरव को दोबारा हासिल किया और जिसके लिए वो काम शुरू कर चुके हैं। और यूक्रेन पर अटैक इसी चरण में एक बड़ा कदम है। पुतिन इस तकनीक से खुद को एक सुपर ह्यूमन में ढालना चाहते हैं, जिस पर वक्त का पहिया बेअसर हो जाए। और आपको याद होगा, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि इस सदी में पुतिन दुनिया के किंग बनेंगे। तो क्या वाकई पुतिन अमर हो जाएंगे? और क्या पुतिन इसलिए अमरता का वरदान चाहते हैं जिससे रूस के सभी दुश्मनों का सफाया कर सके, यूरोप को जवाब दे सके, यूएसएसआर को दोबारा से रीग्रुप कर सके और दुश्मन धीरे धीरे काल के गाल में समा जाएं और पुतिन आगे बढ़ते चले जाएं? अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद सबसे बड़ा खतरा होगा नेटो देशों को, सबसे बड़ा खतरा होगा अमेरिका को। यहां तक कि हो सकता है कि पुतिन अगर इसे अचीव कर लें तो नेटो का वजूद भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि पुतिन जब तक जिंदा हैं तब तक नेटो देश चैन की नींद नहीं सो सकते। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की तैयारी रूस की चल रही है और जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ जंग इन दिनों और भड़क गई है, उसमें बहुत जल्द नेटो वर्सेस रूस की लड़ाई शुरू हो जाए। और ब्रिटेन और फ्रांस ने जिस तरीके से आक्रामक तैयारी शुरू की है और रूस के करीब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कभी भी कुछ भी हो सकता है एक और जंगी मोर्चा खुल जाए। और अगर पुतिन ने अमरता प्राप्त कर ली तो फिर सोचिए क्या होगा। पुतिन वो सब सपने पूरे करेंगे जो वो चाहते हैं,
सोवियत संघ को वापस पाना, अमेरिका की बादशाहत खत्म करना और फिर से रूस को महान बनाना। हालांकि 2030 में क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन एक चीज तय है कि पुतिन जब तक रहेंगे वो सिर्फ एक टारगेट पर लगे रहेंगे कि सोवियत संघ को वो दोबारा से तैयार करें, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।